हेलो एवरीवन, आर के इन्फो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम प्रत्यय है। प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास में, इन चारों क्लासों में पढ़ने को मिलता है। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। ये बहुत ही छोटा, सरल तथा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम प्रत्यय की परिभाषा की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अर्थात यदि हम किसी मूल शब्द के पीछे कोई ऐसा शब्दांश लगा देते हैं जिससे कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाए तथा एक नए शब्द का निर्माण हो, तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसा कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, महान प्लस ता इज इक्वल टू महानता। यहाँ पर महान एक मूल शब्द है जिसमें ता प्रत्यय लगाया गया, उसके बाद एक नए शब्द का निर्माण हुआ जो बना महानता। यहाँ पर ता जो है वो एक प्रत्यय है। यहाँ पर महान एक मूल शब्द है जिसका अर्थ है ग्रेट, इसमें हमने ता प्रत्यय लगाया, उसके बाद ये बन गया महानता जिसका अर्थ होता है ग्रेटनेस। इस तरह से प्रत्यय लगाने के बाद मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया तथा एक नए शब्द का निर्माण हुआ। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रत्यय के दो भेद होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला भेद है कृत प्रत्यय तथा दूसरा भेद है तदित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम कृत प्रत्यय की बात करते हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो प्रत्यय धातुओं अर्थात क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जब हम कोई ऐसा शब्द जो कि एक क्रिया है अर्थात एक वर्ब है, उसके पीछे प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो जब भी किसी शब्द में मूल शब्द एक क्रिया हो अर्थात एक वर्ब हो तथा उसके बाद प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण किया गया हो, तो वह शब्द हमेशा कृत प्रत्यय होगा। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पढ़ प्लस आई इज इक्वल टू पढ़ाई। यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो पढ़ जो है वह एक क्रिया है, एक वर्ब है, उसमें हमने आई प्रत्यय लगाया तो एक नया शब्द बना पढ़ाई। पढ़ाई में मूल शब्द एक क्रिया है, इसीलिए इसके बाद लगाया गया प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। यदि हम कुछ और उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें तो एक क्रिया यानी कि एक वर्ब यहाँ पर दी गई है सज, इसमें हमने प्रत्यय लगाया आवट तो नया शब्द बना सजावट। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में एक क्रिया दी गई है पठ, जिसमें हमने प्रत्यय लगाया अनीय तो एक नया शब्द बना पठनीय। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जब भी किसी क्रिया शब्द में प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का दूसरा भेद है तदित प्रत्यय। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात यदि कोई शब्द चाहे वो संज्ञा हो, विशेषण हो या सर्वनाम हो, उसके बाद हम प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, बंगाल प्लस ई इज इक्वल टू बंगाली। यहाँ पर बंगाल शब्द एक संज्ञा है और उसके बाद ई प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बंगाली बनाया गया है। तो यहाँ पर संज्ञा के बाद ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ई जो है
वो एक तद्धित प्रत्यय होगा। कुछ और उदाहरण के द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण, भूख प्लस आ इज इक्वल टू भूखा। यहाँ पर भूख शब्द एक संज्ञा है, इसके बाद आ प्रत्यय लगाकर भूखा शब्द बनाया गया, इसलिए यह एक तद्धित प्रत्यय होगा। कुछ अन्य उदाहरणों में बुरा, चमक तथा गुण, ये तीनों एक विशेषण हैं और विशेषण के बाद प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द बनाए गए हैं, इसीलिए ये सभी तद्धित प्रत्यय होंगे। तो इस प्रकार जब भी किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यह था हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक, प्रत्यय, इसकी परिभाषा तथा उसके भेद। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।